अब जीव की परिभाषा समझिए संक्षेप में। जीव अणु है, भगवान विभु है। अब देखिए अंतर, जीव अणु है, अणु माने सबसे छोटे से छोटा। अणु प्रमाणात कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 8वां मंत्र, वो अणु है। एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद दूसरे मुंडक के चौथे खंड का 14वां मंत्र, अर्थात वो अणु है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्त विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। बाल की मोटाई के 100 टुकड़े करो, फिर उस एक टुकड़े में सैकड़ों टुकड़े करो, यानी सबसे सूक्ष्म सबसे बारीक ये आत्मा है। कभी किसी एक्सरे में नहीं आई, कोई वैज्ञानिक किसी प्रकार से उसका साक्षात्कार नहीं कर सका। ऐसा अणु है। भगवान ने भागवत में तमाम बातें बताई हैं अपने लिए, मैं इसमें ये हूं, इसमें ये हूं। तो सूक्ष्माणामप्यहम जीवा, जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनमें मैं जीव हूं। जीव यानी इतना अणु हूं। ग्यारहवें स्कंद के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। ओ भगवान का ये अंश जीव अणु है। नंबर 2, ये जीव अणु इस कारण है, ध्यान दो, उत्क्रांत गत्या गति नाम ब्रह्म सूत्र। जीव की ऊपर गति होती है, और गति और आगति 3 बातें। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र। अब वेदों में चलो। उत्क्रांति माने ऊपर जाना। स यदास्मात् शरीराद उत्क्रामति सहाई वैताई सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद तीसरे अध्याय का 3रा मंत्र। जब जीव शरीर छोड़ता है, यानी कोई मरता है, तो इंद्रिय मन बुद्धि उसके साथ जाते हैं। सूक्ष्म, ये आंख कान तो स्थूल है, इनका सूक्ष्म रूप भी होता है। इस कान में एक कान होता है, ये कान बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कान खराब हो जाए। ये आंख बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन वो अंदर वाली आंख खराब हो जाए तो ये बेकार है। तो सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि, ये सब आत्मा के साथ ऊपर जाते हैं। और ये वही केच अस्माल्लोकात् प्रयन्ति ते सर्वे चंद्रमसमेव गच्छन्ति। कौशिक की उपनिषद पहले अध्याय का 2रा मंत्र। ये कह रहा है कि सब चंद्रलोक को जाते हैं जो भी मरते हैं, उसके बाद फिर नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, वैकुंठ जाएं, कहीं भी जाएं। तो देखो उत्क्रांति और गति और आगति। तस्माल्लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे बृहदारण्यकोपनिषद चौथे
अध्याय के चौथे ब्राह्मण का छठा मंत्र। तो उत्क्रांति गति आगति है जब, तो वो विभू कैसे होगा? विभू माने व्याप्त। जैसे कोई चीज एक वहीं पर समाप्त हो जाए, मिल जाए सब, ऐसा नहीं। जीव पृथक है, भगवत प्राप्ति के बाद भी पृथक रहेगा। वो विभू नहीं है, व्यापक नहीं है। जैसे दूध में घी व्याप्त होता है, उसको व्यापक कहते हैं। जैसे तिल में तेल व्याप्त रहता है, ऐसा नहीं है। जीव पर्सनैलिटी अलग है और सब अलग अलग है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास तर्हि न शास्त्रते नियमो ध्रुव नेतरथा, वेद कह रहा है। 10वां स्कंद के 27वें अध्याय का 30वां श्लोक। अगर कोई कहे कि जीव सर्वव्यापक है, तो क्यों जी? ये जितने जीव हैं ये सब सर्वव्यापक हो गए, तो सब भगवान हो गए। ऐसा कैसे होगा? फिर इनका शासन कौन करता है? जीव पृथक है, अणु है, तो भगवान शासन करता है। तो समस्त जीव अणु है। सूक्ष्मता पराकाष्ठा प्राप्तो जीवा भगवान का अंश है। वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात, जीव भगवान का अंश है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 43वां सूत्र। नंबर 2, जीव करता है। कर्ता वेदांत कहता है कर्ता शास्त्रार्थवत्ता। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 33वां सूत्र। प्रत्येक जीव करता है, कर्म करने का अधिकार है उसको। अथ जो वेदेदम जिघ्राण स आत्मा, छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक का 12वें खंड का चौथा मंत्र। एष आत्मा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा स परे अक्षर आत्मन संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद चौथे प्रश्न का 9वां मंत्र। जीव करता है, उसको कर्म करने का अधिकार है। और जीव ज्ञाता है, ज्ञोता एव ब्रह्म सूत्र कह रहा है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र। वो ज्ञाता है, वो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कहते हैं अद्वैती लोग। ऐसा नहीं, वो ज्ञाता है। ठीक, तो इस प्रकार जीव की संक्षिप्त परिभाषा मैंने आपको बताई। तो ब्रह्म और जीव, और तीसरी है माया। ये माया जीव पर हावी है। एक दिन हावी हुई ना, अनादिकाल से, माने सदा से। जीव नाम की पर्सनैलिटी की परिभाषा जो भगवान का अंश हो प्लस माया के अंडर में हो, सदा से। ऐसा कभी न सोचना कभी तो माया लगी होगी। नो, अगर माया से छुटकारा पा जाए कोई, तो फिर माया नहीं लग सकती। अन्यथा कोई भगवत प्राप्ति क्यों करेगा? क्यों जी? पहले माया नहीं लगी थी हम लोगों को। हाँ, एक दिन लगी। हाँ, तो अगर आज हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे और माया चली जाएगी, हाँ, तो फिर आ जाएगी। ऐसा नहीं है।
प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार कभी नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवान के ऊपर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब जीव में भगवान आ जाते हैं, यानी माया चली गई और भगवान की प्राप्ति किया जीव ने, तो फिर कभी माया नहीं आ सकती। सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णोः परमं पदम, साध्यायिनी उपनिषद, चौथा मंत्र। सदा के लिए वो आनंदमय हो गया, अब फिर माया नहीं आ सकती। तो सदा से माया का अधिकार जीव पर है, लेकिन सदा रहेगा ये कंपलसरी नहीं। अगर साधना कर ले हम सही सही तो माया सदा को चली जाएगी, माया शक्ति रहेगी, हमसे चली जाएगी, औरों पर रहेगी। अन्यथा तो कोई भगवान का अवतार या कोई महात्मा माया को मार देता, साथ को छुट्टी मिल जाती। जैसे कोई डाकू है, वो तमाम लोगों को तंग करता है, किसी पुलिस वाले ने उसको गोली मार के मार दिया, साथ को आराम हो गया, छुट्टी, सब खुशी मना रहे। ऐसा नहीं है, माया शक्ति है, वो मैंने बताया अभी ना, आजा, सदा से है, सदा रहेगी। हमारे ऊपर जो माया का अधिकार है, इससे हमको छुट्टी मिल सकती है, बस। जैसे बेड़ी होती है जेल में, तो बेड़ी एक को लगाई गई, आज उसका समय पूरा हो गया 2 साल, अब जाओ तुम्हारी छुट्टी, उसकी बेड़ी खोल दी, अब दूसरे को लगा दी वही बेड़ी। तो माया को समाप्त नहीं कर सकता कोई। ये ब्रह्म जीव माया तीन में कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता। छुटकारा दिला देते हैं भगवान, बस इतना करते हैं। तो जीव माया ये दोनों भगवान की शक्ति है। जीव अणु है और जीव ज्ञाता है और जीव नित्य है और जीव कर्ता है। इतनी छोटी छोटी परिभाषा संक्षेप में समझ लीजिए हम लोग क्या है ये। अब ब्रह्म को समझना चाहिए कि वो आनंद ब्रह्म जो है उसको जानना है। हाँ, मेन काम ये है उसको जाना जाए। हाँ, क्यों जाना जाए? इसलिए जाना जाए कि हमारी दुख निवृत्ति हो, आनंद प्राप्ति हो। आनंद को पाने के लिए उसका जानना कंपलसरी है। नान्य पंथा विद्यते जनाय, वेद कह रहा है और कोई मार्ग है ही नहीं। हम भगवान की शरण में नहीं जाते जी, और कोई रास्ता होगा। जैसे यहां से कलकत्ता जाने के तमाम रास्ते हैं, घूम के जाओ और घूम के जाओ। आज हम आ रहे थे अभी, तो हमने कहा बड़ी दूर है जी, फूलबाग कहां से जा रहे हैं हम लोग? तो ड्राइवर ने कहा कि वो पुलिस वाले ऐसे रास्ते से ले जा रहे हैं कि भीड़ न मिले बहुत। तो रास्ते बहुत सारे होते हैं ना, भगवान के सिवा और कोई मार्ग नहीं है जो दुख से छुटकारा दिला दे या माया से छुटकारा दिला दे या आनंद प्राप्ति करा दे। देखिए, एक सिद्धांत नोट कर लीजिए स्वर्ण अक्षरों में। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। मेरी माया है, पावर है, मेरी शक्ति है। जब मेरी शक्ति है तो फिर कोई भी नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं जीत सकता। मेरे बराबर किसी की शक्ति हो वो जीत सकता है।
तो न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद कहता है, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र, न भगवान के बराबर कोई है न भगवान से बड़ा कोई है। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्य, गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक, न श्री कृष्ण तुम्हारे बराबर कोई है न तो तुमसे बड़ा कोई है। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्यधीशः, तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक भागवत, निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा, भागवत दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात भगवान के बराबर ही कोई न था, न है, न होगा, और भगवान से बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए माया को कोई नहीं जीत सकता। ऋषि मुनि जोगी तपस्वी करोड़ों कल्प खप खप के मर जाए।